बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केबी सर ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम स्विच के एक और सिक्योरिटी फीचर है आईपी सोर्स गार्ड, उसके मतलब हम बात करेंगे और देखेंगे कि हम वो किस तरह आपके स्विच नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लेयर टू अटैक्स। देखें, ये हमारे पास सिंपल टोपोलॉजी है। आईपी एड्रेस जो है नेटवर्क्स के अंदर आईपी एड्रेस आइडेंटिफायर है जिसके ज़रिए नोड्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो देखिए, अटैकर जो है इस आईपी एड्रेस के ज़रिए आपके टारगेट को एक्सप्लॉइट कर सकता है और वहाँ पर अटैक लॉन्च कर सकता है। किस तरह? बेसिकली वो अटैकर जो है वो आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर बाकी जो मशीन यूज़र्स हैं उनके आईपी को स्पूफ करके टारगेट पर अटैक लॉन्च कर सकता है। तो बेसिकली आईपी स्पूफिंग अटैक टाइप ऑफ अटैक है जिसके ज़रिए हम दूसरे यूज़र्स की या दूसरी मशीन्स की आईपी को हम इम्पर्सनेट करते हैं और उन आईपीज़ के ज़रिए हम टारगेट पर अटैक लॉन्च करते हैं। तो मोस्टली जो आईपी स्पूफिंग है वो डिनायल ऑफ सर्विस कैटेगरीज में वो यूज़ होता है जब हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो विक्टिम है उसकी सर्विस वो जेन्युइन यूज़र्स के लिए वो अवेलेबल ना हो, तो हम उसके रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने के लिए हम बेसिकली आईपी स्पूफिंग अटैक लॉन्च करते हैं। और लेकिन जब लेट से अगर उस नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल लगे हो, आईडीएस या आईपीएस इन फंक्शन हो या रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही हो ट्रैफिक की, तो ये तो पता चल जाएगा कि इस मशीन पर कोई एक्टिविटी हो रही है, टारगेट पर कोई एक्टिविटी हो रही है विक्टिम मशीन पर। लेकिन जब उसको ट्रेस किया जाएगा तो चूंकि जिस आईपी से अटैक आ रहा है वो आईपी बजाते खुद स्पूफ्ड आईपी है, किसी और मशीन की है, तो जिसने लॉन्च की है या जिसने अटैक किया है उसको ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। तो आईपी सोर्स गार्ड बेसिकली ये फीचर है। चलिए पहले हम अटैक पर बात करते हैं, तो फिर अटैक को डेमो देते हैं, फिर हम आते हैं इसकी मिटिगेशन की तरफ। हमारे इस सिनेरियो में हमारे पास 3 मशीन्स हैं, बल्कि 4 मशीन्स हैं। एक हमारे पास वेब सर्वर है, राउटिंग इनके दरमियान हुई है। मैं अटैकर मशीन पर चलता हूँ और वहाँ से टारगेट को मैं पहले पिंग करता हूँ या उसके साथ कम्युनिकेशन करता हूँ, और फिर मैं जो विंडोज 7 की या डोमेन कंट्रोलर की आईपीज़ है इन आईपीज़ के ज़रिए इन आईपीज़ को स्पूफ करके बेसिकली मैं टारगेट के साथ कम्युनिकेशन करूँगा। और अटैकिंग मशीन से मैं बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस जो है आईसीएमपी फ्लडिंग करूँगा। और लेकिन जो आईपी होगी सोर्स आईपी वो विंडोज 7 की या डोमेन कंट्रोलर मशीन की आईपी होगी। तो चलते हैं हम खाली मशीन पर और सबसे पहले वहाँ से हम वेरीफाई करते हैं कि टारगेट के साथ हमारी कम्युनिकेशन एक्चुअली है। तो टारगेट आईपी जो है 192.168.90.102 है। और लास्ट सेशन में हम आपको बताया था कि टारगेट पर एक वेब पोर्टल रनिंग है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सिर्फ आपको वेरीफाई कराता हूँ कि टारगेट पर एक सर्विस रनिंग है। ये टारगेट आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर भी हो सकते हैं और इट मे बी ऑन द पब्लिक इंटरनेट। अच्छा, मॉडल मशीन की आईपी प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ ये वेरीफाई कराता हूँ कि टारगेट जो है वो सर्विस रनिंग है। अब आता हूँ, मैं अटैक लॉन्च करता हूँ और स्पूफ एड्रेस यूज़ करता हूँ। तो एक यूटिलिटी है hping3, इसके ज़रिए इसका डैश हेल्प दबाएं तो तमाम इसके ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। मैं बेसिकली इस यूटिलिटी में फ़िलहाल मैं जो टाइप ऑफ अटैक है वो फ्लडिंग अटैक करता हूँ यूजिंग आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आप ऊपर जाएं तो देखें जो मोड है आईसीएमपी ट्रैफिक जनरेट होगी और द टाइप ऑफ अटैक विल बी फ्लडिंग अटैक। और देखिए डैश ए स्विच जो है वो स्पूफ मैक एड्रेस के लिए इस्तेमाल होगा। मैं बाकी
स्पूफ आईपी एड्रेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं शुरू करता हूँ hping3 और -1 से मीन्स आई वांट जनरेट ICMP ट्रैफिक, और द टाइप ऑफ अटैक विल बी अ फ्लडिंग अटैक, और -a मीन्स मैं स्पूफ एड्रेस यूज करूँगा। ए स्विच के बाद मैं टारगेट जो है उसकी आईपी प्रोवाइड करूँगा 80.102, और अब मैं जो स्पूफ्ड आईपी है वो मैं इस्तेमाल करूँगा, फेक आईपी या स्पूफ्ड आईपी जो भी मेरे विंडोज 7 मशीन की है। और करंटली विंडोज 7 मशीन को जो बेसिकली आईपी असाइन हुई है 1.55 है, ये आप देख लें। विंडोज 7 मशीन को आईपी 1.155 असाइन हुई, 90.155 असाइन हुई है। तो ये आईपी मैं स्पूफ करता हूँ खाली मशीन पर, और जब ये टैग लॉन्च करता हूँ तो उस वक्त मैं यहाँ पर आपको दिखाता भी हूँ। मैं पैकेट कैप्चर स्टार्ट करता हूँ और आप ये देख लेंगे कि अटैकर ये ट्रैफिक जो आ रही है वो बेसिकली स्पूफ एड्रेस से आ रही है। वारशार्क की यूटिलिटी है, बेसिकली पैकेट कैप्चर करता है और स्निफिंग यूटिलिटी है। तो इसके ज़रिए हम देखेंगे कौन सी टाइप ऑफ ट्रैफिक इस जो हमारा वेब सर्वर है इसके अंदर आ रही है, कौन सी आईपी एड्रेस से आ रही है। अच्छा, अब जैसे ही मैं अटैक लॉन्च करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, देखिए अब फ्लड मोड में hping3 जो है वो काम कर रहा है और रिप्लाईज नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं वारशार्क में देखूँ तो देखिए 155 जो मेरी विंडोज 7 मशीन की आईपी है उससे रेगुलर पिंग ट्रैफिक जनरेट हो, ICMP ट्रैफिक जनरेट हो रही है। अब जो है ट्रैफिक जनरेट बेसिकली काली मशीन कर रहा है, लेकिन जो टारगेट है उस पर अगर कोई मॉनिटरिंग हो रही है तो उस वहाँ नज़र आ रहा है कि 90.155 जो है वो मशीन वहाँ से ट्रैफिक आ रही है। अगर मैं अब दूसरे स्पूफ आईपी इस्तेमाल करूं और लेट से मैं 100 जो डोमेन कंट्रोलर मशीन है वो उसकी आईपी इस्तेमाल करूं और वहाँ से अटैक लॉन्च करूं, तो देखिए अब यहाँ से सोर्स आईपी जो है वो 90.100 है। तो इन शॉर्ट ये कि मैं इस सिनेरियो में मैंने दो आईपी स्पूफ की हैं और दोनों आईपीज़ के ज़रिए मैं टारगेट को अटैक कर रहा हूँ। अब देखिए ना सिर्फ टारगेट जो मूडल मशीन है वो विक्टिम है बजाते खुद, इस सिनेरियो में तो ये ICMP अटैक है। इफ़ अगर आप TCP अटैक लॉन्च करें और इन्हीं दो स्पूफ एड्रेसेस से करें तो TCP में 3-वे हैंडशेक होगा। जब स्पूफ एड्रेस से सिन रिक्वेस्ट जाएगी मूडल मशीन को तो वो सिन एक रिप्लाई करेगा। तो बेसिकली आपके ना सिर्फ जो मूडल मशीन है उसके कनेक्शन इस्टेब्लिश होंगे, रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, बल्कि जो स्पूफ्ड आईपी है जब वहाँ पर रिप्लाई पैकेट या सिन एक्नॉलेजमेंट पैकेट वापस आएगा तो इनके भी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होंगे। तो विक्टिम जो या टारगेट जो हमारी मूडल मशीन है और जो विक्टिम है दोनों मशीन्स वो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ और दोनों की रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो इस सिनेरियो के लिए आपके पास जो फीचर है स्विच पर वो अब आईपी सोर्स गार्ड है। आईपी सोर्स गार्ड बेसिकली प्रिवेंट करता है कि अटैकर स्पूफ एड्रेसेस को इस्तेमाल ना करे। और आईपी सोर्स गार्ड के इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए आपके पास दो टेक्निक्स है, या आप आईपी जो DHCP स्नूपिंग डेटाबेस है उससे हेल्प लें या आप स्टैटिक मैपिंग करें कि इस पोर्ट पर ये आईपी इस मैक एड्रेस के साथ बाइंड है। तो चले हम स्विच 1 पर चलते हैं और DCP स्नूपिंग इनेबल करते हैं। IP DCP स्नूपिंग और
IP DHCP स्नूपिंग फॉर VLAN 90 हम इनेबल करते हैं। और कौन सा इंटरफेस हमारा ट्रस्टेड इंटरफेस है, जिस इंटरफेस पर आपके VLAN DHCP सर्वर है वो है 0/1। DHCP स्नूपिंग हमने लास्ट सेशन में इस पर डिटेल में बात की है। और IP DHCP इसको ट्रस्टेड इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे रिसोर्सेज स्लो हो रहे हैं, इसको बंद करते हैं, इस वारशार्क को, और पैकेट कैप्चर को भी बंद करते हैं। स्नूपिंग ट्रस्ट, इसको ट्रस्टेड डिक्लेयर किया। अब आते हैं हम जो IP सोर्स गार्ड फीचर है उसको इनेबल करते हैं। IP सोर्स गार्ड बेसिकली पोर्ट लेवल पर फीचर है, जिन पोर्ट्स पर आपने बाइंडिंग करनी है सोर्स IP टू मैक, तो उन पोर्ट्स पर आप ये फीचर इनेबल करें। और पहले से देखें DCP बाइंडिंग पहले से हुई है। DCP स्नूपिंग डेटाबेस अगर आप देख लें तो यहाँ पर फिलहाल एंट्री, चलो हम विंडोज 7 मशीन पर चलते हैं और डायनामिक IP जनरेट करते हैं। IP config/release और IP रिन्यू करते हैं। अब DCP सर उसको IP देगा और DCP स्नूपिंग डेटाबेस में उसके पास एंट्री चली जाएगी, वो बाइंडिंग वो वहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ तक IP नहीं मिली, सर में अभी तक IP नहीं मिली। तो जब तक IP नहीं मिलती हम ज़रा वीडियो को स्टॉप करते हैं। हम देखिए विंडोज 7 मशीन को IP मिल गई है। अब चलते हैं DCP स्नूपिंग डेटाबेस में और यहाँ पर एंट्री कर, हाँ अब देखें 190.155 IP बेसिकली ईथरनेट 0/2 पर मिल गई है। इस इंटरफेस पर विंडोज 7 कनेक्टेड है, उस मैक एड्रेस ये है। अब IP सोर्स गार्ड जो है वो इसी डेटाबेस को, स्नूपिंग डेटाबेस को यूज़ करेगा और उसी के लिए वो मैपिंग करेगा। IP सोर्स गार्ड जो मैपिंग करेगा वो इसी डेटाबेस की बुनियाद पर करेगा। तो चलते हैं हम स्विच के उस इंटरफेस पर जिस इंटरफेस पर आपका मेरे साथ इस वक्त लेट्स से विंडोज 7 मशीन कनेक्ट है। तो मेरी विंडोज 7 मशीन जो है इथरनेट 0/2 पर कनेक्ट है, 0/2, और यहाँ करते हैं IP वेरीफाई सोर्स, ये कमांड देते हैं। तो जैसे हम ये कमांड देंगे IP वेरिफिकेशन के भी बेसिकली डेटाबेस बन जाएगा। और शो IP वेरीफाई सोर्स अगर आप करें तो देखें अब ये इस डेटाबेस के, ये डेटाबेस में एंट्रीज कहाँ से आई है, DCP स्नूपिंग डेटाबेस से आई है। इस IP का जो ये IP बाइंड हुआ है इथरनेट 0/2 पर, एंड दिस बिलोंग्स टू VLAN 90, और फिल्टर मोड जो है वो IP है। अब अगर इस इंटरफेस पर VLAN इथरनेट 0/2 पर 90.155 के अलावा कोई भी और सोर्स IP जनरेट हो तो द स्विच वोंट फॉरवर्ड इट, स्विच उसको डिनाई करेगा। और सिमिलरली अगर हमारे सिनेरियो में काली मशीन जो है वो स्टैटिक IP उसका साइन हुआ है, तो आप स्टैटिक मैपिंग भी कर सकते हो। हम काली मशीन के लिए हम स्टैटिक मैपिंग करते हैं। तो देखें IP सोर्स बाइंडिंग और टारगेट का या काली मशीन का मैक एड्रेस क्या है, हमारे सिनेरियो में यहाँ से उठाते हैं 90.50, दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ द काली मशीन। आप फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं। और VLAN, कौन सी VLAN में टारगेट जो है काली मशीन सर्विस कर रही है VLAN 90 में, और बाइंडिंग एड्रेस क्या है, IP एड्रेस क्या है। हमारा रिसोर्स 192.168, काली IP 90.50 है।
और कौन से इंटरफेस पर इसकी बाइंडिंग होनी है। इस आईपी टू मैक बाइंडिंग कौन से इंटरफेस पर होनी है। तो काली मशीन मेरा कनेक्ट है बेसिकली ईथरनेट 0/0 पर, 0/0 पर। अब आता हूँ वापस उस डेटाबेस पर, शो आईपी सोर्स वेरीफाई, शो आईपी सोर्स बाइंडिंग। देखें आईपी सोर्स बाइंडिंग डेटाबेस चेक करता हूँ तो उसमें एक एंट्री डीसीपी स्नूपिंग टेबल से आई है, ये देख लें, जो विंडोज 7 की मशीन है। और दूसरी टाइप जो है वो स्टैटिक है, चूँकि मैंने काली मशीन के लिए मैनुअल मैपिंग की है। तो ईथरनेट 0/0 पर जिस मशीन के साथ मेरे काली कनेक्टेड है जिस पोर्ट के साथ, अगर उस पोर्ट पर ये आईपी असाइंड है, अगर इस आईपी के अलावा कोई इंफॉर्मेशन आई तो द पैकेट विल बी ड्रॉप या द ट्रैफिक विल बी ड्रॉप्ड, वो इंफॉर्मेशन आगे नहीं भेजी जाएगी। तो शो एक और टेबल है, शो वेरीफाई, सोर्स, शो आईपी वेरीफाई सोर्स में हम यहाँ पर देखें फिल्टर टाइप जो है वो आईपी एड्रेस है। जो डीसीपी स्नूपिंग से उठा रहा है वो आईपी एड्रेस की बुनियाद पर वो फिल्टर करेगा। अगर हम इस पोर्ट पर जाएं इंटरफेस ईथरनेट 0/2 पर और यहाँ पर आईपी वेरीफाई सोर्स में जाएं तो हम पोर्ट सिक्योरिटी पर यानी मैक एड्रेस दोनों फिल्टर्स हम लगा सकते हैं कि अगर इस पोर्ट पर ईथरनेट 0/2 पर आईपी एड्रेस ये हो, और मैक एड्रेस कहाँ से उठाएगा। मैक एड्रेस के लिए आपके पास पोर्ट सिक्योरिटी के फीचर हमने डिस्कस किया है, और मैक एड्रेस आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों जब तक मैच ना करें तो अब तक ट्रैफिक को फॉरवर्ड मत करो। तो देखें इसको हम इनेबल करते हैं और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो इनेबल करते हैं। तो अगर हम देखिए अब विंडोज 7 मशीन डीसीपी स्नूपिंग टेबल से एंट्री उठा रहा है, लेकिन अब फिल्टर टाइप क्या है, आईपी है। अब ईथरनेट 0/2 पर इस आईपी से और उसके साथ मैक एड्रेस अगर ये हो, ट्रैफिक आ रही हो, देन द ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड अदरवाइज डिनाइड। तो बेसिकली अब फिल्टर जो है ना सिर्फ आईपी पर हो रहा है बल्कि मैक एड्रेस की बुनियाद पर भी हो रहा है। अब हमारे इस सिनेरियो में कॉन्फ़िगरेशन तो हमने कर दी, लेकिन इस वर्चुअल सेटअप में ये स्विच जो है सपोर्ट नहीं करता कि ये इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट नहीं करता। कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन ये जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं देता। वो इस वजह से कि जेन्युइन ट्रैफिक भी, अगर हम काली मशीन पर जाएं तो आपकी जेन्युइन ट्रैफिक भी वो डिनाई है इस वक्त। अगर ट्रैफिक इवन 90.150 काली की अपनी मशीन भी जनरेट करे तो वो डिनाई है। सॉरी, हाँ हमने बेसिकली इस इंटरफेस पर ईथरनेट 0/0 पर सोर्स गार्ड इनेबल ही नहीं किया। पहले चलते हैं इंटरफेस ईथरनेट 0/0 काली मशीन जिसके साथ कनेक्टेड है आईपी वेरीफाई सोर्स। देखें सोर्स आईपी टेबल में हम दोबारा देखते हैं तो ईथरनेट 0/0 जो है उस पर ये एड्रेस 90.50 बाइंड है, लेकिन अब देखिए कम्युनिकेशन इस वजह से नहीं हो रही कि इस टूल के अंदर, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इस स्विच पर कुछ इशू है, बग है, तो इस वजह से ये वेरीफाई नहीं होता। तो ना सिर्फ आपकी जो स्पूफ ट्रैफिक है वो डिनाई है, बल्कि जो जेन्युइन आईपी की
तरफ से ट्रैफिक जनरेट होगी वो भी डिनाइड है। लेकिन इन शॉर्ट ये फीचर कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है। इसमें बुनियादी बात यह है कि आपके अटैकर मशीन स्पूफ एड्रेसेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, और आपके जो टारगेट्स हैं या विक्टिम्स हैं दोनों, वो उनके एड्रेसेस फॉर अटैक यूज़ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बाद में जब फोरेंसिक्स का काम होता है वो वेरिफिकेशन होगी तो पता चलेगा कि भाई मूडल मशीन पर तो आईपी ट्रैफिक जनरेटेड 90.100 ने की है। तो फिर 90.100 पर जो यूज़र बैठा हुआ है वो जवाब देगा कि भाई मैंने ट्रैफिक क्यों जनरेट की है, हालांकि उसको पता भी नहीं होगा, वो उसकी आईपी स्पूफ ही है।